ठीक। क्वेश्चन की है जी, दो ही वॉज सराउंडेड बाय एनिमीज फ्रॉम ऑल साइड्स ही रिफ्यूज टू गिव। देखो ये वाला क्वेश्चन मतलब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्नी बार पढ़ा ला उन्नी बार घट है जी। इस दे उपर बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PSPCL च बहुत बार पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर भी ये PSSSB वालों पूछा जा चुका है। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ भी जेल असिस्टेंट होया सी, जिहड़ा असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट होया सी मार्च 2020 अप्रैल 2020, उत्थे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साल दे विच एक दो बार पूछा ही जाता है जी किसी ना किसी पेपर च, ठीक है। तो तुसीं ध्यान नाल देख लियो, आप दो फ्रेजल वर्ब्स पढ़ांगे, उस तो अगे कदी चीज़ होर पढ़ांगे। आप जो भी तुहाडा आंसर है गिव ऑफ, ठीक है। देखो तुसीं आए हो तो पार्टिसिपेट करो, है ना। फिर लाइव लगाने का की फायदा, फिर तो मैं जिहड़ी चीज़ तुहानूं करानी है अद्धे टाइम च करा के आंसर दे के पता चला जावा। तो पार्टिसिपेट करो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, तो ठीक है, YT, एंजल, रीनू, मनदीप वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं चाहना जी सारे स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करेंगे। ठीक, ठीक है जी। चलो देखो समझने की कोशिश करो। दो फ्रेजल वर्ब होंगे ने जी, ठीक है, जिन्हां च कन्फ्यूजन होंदी है या फिर जिहड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपॉर्टेंट ने तो पूछे जाते हैं। सब ने ये वाला फ्रेजल वर्ब पढ़िया होगा, गिव अप, ठीक है। गिव अप का मतलब की होंदा, एनीवन, ये तो तुसीं बहुत बार पढ़िया होगा। चलो बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जीवनजोत, बिल्कुल सही, ठीक। टू स्टॉप ट्राइंग, ठीक है, वेरी सिंपल मीनिंग। गिव अप का मतलब क्या होंदा, टू स्टॉप ट्राइंग, टू स्टॉप रेसिस्टिंग, नोट करी चलो। हार जाना, हार जाना, हाँ देखो हार जाना बहुत सारे मीनिंग होंगे ने, ठीक है। हुण इहदे विच यही दिक्कत आउणगियां, ठीक है। अगे जाके तुहानूं क्वेश्चन दूंगा तो उत्थे सब दा मीनिंग हार जाना ही होगा, लेकिन फिर छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंस होंगे ने, वो आपां नूं समझने पैणगे, ठीक है। पढ़ांगे पढ़ांगे सारा पढ़ांगे जी। ठीक है। टू स्टॉप ट्राइंग, टू स्टॉप रेसिस्टिंग। रेसिस्ट का मतलब अपोज करना, ठीक है जी। एक होंदा गिव, गिव इन, ठीक है। दोवां दे विच एक माइन्यूट जिहा डिफरेंस है। गिव इन का मतलब है टू एडमिट दैट you have been defeated, to do something against your विल, विल का मतलब इच्छा, ठीक है। तुहाडे तो वो काम करवाया जा रहा है जिहदे लई तुसीं इच्छुक नहीं हो, ठीक है, समझ आ गया। तो गिव इन का मतलब की होंदा, सरेंडर कर देना, ठीक है। तो यह जनरली वो वाले कंटैक्सट च यूज होंदा है जिथे दुश्मनों की गल होवे, जिथे आर्मीज की गल होवे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साफ साफ लिखा है, दो ही वॉज सराउंडेड बाय एनीमीज, मतलब युद्ध की गल चल रही है, वॉर की गल चल रही है, बैटल की गल चल रही है, बैटल फील्ड है वो एक। तो उस केसेस दे विच, उस कंटैक्सट दे विच खास तौर पर आपां किहदा यूज करते हैं, गिव इन दा यूज करते हैं। इन्नी क गल तुसीं समझनी, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगर याद होगा, आप एक वर्ड पढ़िया सी कुछ दिन पहला, यील्ड। यील्ड का मतलब भी की है, यही है, सेम। गिव इन सेम मतलब है जी। पढ़िया सी नहीं पढ़िया सी, यस और नो? हाँ
ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ इन। चलो एक क्वेश्चन है, मोस्ट स्टूडेंट्स ब्लैंक विदाउट फाइट, गिव अप या गिव इन। आंसर प्लीज। विदाउट अ फाइट का मतलब समझ गए, अभी कंपटीशन की फाइट चल रही है, ठीक है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स गिव अप या गिव इन, समझ आ गया। भी कोशिश ही नहीं करते, कहने का मतलब यही है। तो कोई लड़ाई वाला कंटेक्स्ट नहीं है, कोई वार वाला कंटेक्स्ट नहीं है, कोई बैटलफील्ड का कंटेक्स्ट नहीं है। ता करके क्या जाऊगा, समझ आ गई जी। आर्मीज वर फोर्स्ड टू गिव अप या गिव इन, आर्मीज वर फोर्स्ड टू गिव अप या गिव इन। समझ आ गया जी, वेरी सिंपल। आई होप कि तुहानू सेंटेंसेस दे नाल क्लैरिटी आ गई होगी। एक सेंटेंस है, ही यील्डेड टू टेंप्टेशन, ठीक है। हुण जिहड़ा यील्डेड वर्ड लिखा हुआ है, इहदा आपां सिनोनियम भी लभना ते इहदा एंटोनियम भी लभना है। जल्दी दे दसो जी। स्कम्ड, रिसनड, स्कर्टेड, रेसिस्टेड। सब तो पहला तुसी इहदा मैनूं सिनोनियम दसना जी। इहदा सिनोनियम की होएगा, एनीवन। बिल्कुल सही, एक आंसर सही आ गया जी, ठीक है। चलो ये बहुत बेसिक वर्ड्स ने, इहदे विचों दो वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा बेसिक ने ते बहुत ज़्यादा एग्जाम्स दे विच पूछे जाते हैं। सब तो पहला वर्ड है स्कंब। स्कंब का मतलब हुंदा है नॉट एबल टू फाइट बैक। नोट कर लो, नॉट एबल टू फाइट बैक। ਇਹਦਾ मतलब की है हार मान जाना, ਇਹਦਾ मतलब तो यही होया। यील्ड का मतलब भी की है नॉट एबल टू फाइट बैक, नॉट एबल टू रेसिस्ट, मतलब समझ गया। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला वर्ड है ये ਇਹਦਾ सिनोनियम है। सेकंड, रिसेंड। रिसेंड का मतलब की हुंदा है, एनीवन। ਇਹਦਾ मतलब हुंदा रिवोक। रिवोक का मतलब किसी चीज को खारिज कर देना, कोई लॉ है, कोई पॉलिसी है, वो लीगल टेंडर नहीं रही, ठीक है, तो रिवोक होगी। वेरी गुड। रिवोक वर्ड का भी तुसी सुनिया होगा, बहुत बेसिक वर्ड है, ठीक है। तो रिसेंट का मतलब क्या होता है, रिवोक करना, समथिंग दैट इज नॉट लीगल एनी मोर। 500 2000 के नोट, 1000 2000 के नोट 9 नवंबर को हो गए, पता नहीं कितने 8 नवंबर को हो गए, तो वो रिवोक हो गए उस टाइम पे, ठीक है जी। तो नैक्सट है स्कर्टेड। स्कर्टेड का मतलब होंगे किसी चीज के एज से मूव करना, मूव अराउंड द एज, मूवमेंट। नोट करी चलो जी, ठीक है। नैक्सट है रेसिस्ट। हुण हील टू टेंप्टेशन का मतलब की है भी वो टेंप्टेशन का शिकार हो गया, ठीक है। टेंप्टेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी कपड़े की हो सकती है, किसी चॉकलेट की हो सकती है, किसी इंसान की हो सकती है, किसी चीज़ की हो सकती है। इट कैन बी एनी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। टेंप्टेशन ऑफ चॉकलेट, टेंप्टेशन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। टेंप्टेशन ऑफ कार्स, टेंप्टेशन ऑफ फोन्स, कुछ भी हो सकता है। रेसिस्टेड की हो जाऊगा फाइट बैक। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला वर्ड है ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ एंटोनियम, ठीक है। ये भी किसी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं क्वेश्चन लिया है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछो। कोई दिक्कत पूछो भाई, मुझे लगता कमेंट नहीं आ रहे। ठीक, स्कर्टेड का एग्जांपल, ठीक है जी।
ठीक है जी, समझ आ गया। मतलब उन्होंने किहड़ी रोड ਨੂੰ फॉलो किया ਜਿਹੜੀ रोड फॉरेस्ट ਦੇ एज ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया। और भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। समझ आ गया, यस और नो? चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ट्राई करो जी, यू हैव 30 seconds, easy question. The meeting has been called off upon with. सर यील्ड का मतलब किसी चीज दी तलब, यील्ड का मतलब तलब नहीं है, टेम्पटेशन का मतलब तलब होता है, ठीक है। यील्ड का मतलब सरेंडर करना होता है, टू सरेंडर। पहला नहीं क्लास में देखो कराया हुआ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा, ऑफ। तब बाकी आप पढ़ लेने, कॉल अपॉन भी पढ़ लेने, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉल विद तो होंगे नहीं कुछ, ठीक है। सब तो पहला देखो कॉल ऑफ, नोट करी चलो जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये अगे बेसिस से क्वेश्चन ने, फिर तुम क्वेश्चन आंसर करने। ठीक है, किसी चीज़ ਨੂੰ कैंसल कर देना ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ प्लान की हुई है, किसी दोस्त ਨਾਲ कोई मीटिंग, कोई शेड्यूल है, ठीक है, तो कोई अरेंजमेंट है, तो उस चीज़ ਨੂੰ कैंसल कर देना। नोट कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं अगे फॉरवर्ड दसूंगा फिर उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट हो जानी, तो ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या है, किसी चीज़ ਨੂੰ कैंसल कर देना जो तुसी प्लान किया है। मीटिंग लिख लो, कोई शेड्यूल, कोई भी शेड्यूल हो सकता, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट इज टाइम टेबल्ड और शेड्यूल्ड, ठीक है। मीटिंग होगी, कोई एनीथिंग जो भी मैं क्या, ठीक है। अबेंडन बहुत दूर का वर्ड है जी, अबेंडन मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, ठीक है, अबेंडन अस, ठीक है। ठीक है, क्लियर। इनू एवं भी कह सकते हैं, टू डिसाइड that something sorry to decide that something will not happen, ठीक है। तो ये डिसीजन ले लिया कि उन्हें चीज होगी नहीं, सॉरी। क्लियर है जी। कोई ट्रिप हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई प्लान हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट एक हो रहा है कॉल अपॉन, और लिखा ना कॉल अपॉन, ये भी पढ़ लो। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, टू call somebody on stage. Let's call upon her on the stage. तो सुना होगा इनविटेशन देने ना, जो आप फॉर्मल इनविटेशन देने हैं सामने वाले को, लेट्स कॉल अपॉन मिस्टर अमिताभ बच्चन, लेट्स कॉल अपॉन दिस पर्सनैलिटी, ठीक है, ही विल गिव यू स्पीच। तो वो तो आप यूज करते हैं कॉल अपॉन। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलो ये हो गया जी। एक हो रहा है टू आस्क और डिमांड somebody, to ask somebody to do something, ठीक है। मतलब डिमांड करना, तो ये डिमांड रखी हुई, हाँ तो भैया काम कर, ठीक है। तो उस केस दे कॉल अपॉन का यूज करते हैं। मीटिंग लिए बुलाना बिल्कुल सही, यही है जी कॉल अपॉन, कैसा हो गया, ठीक है, सद्दा देना।
ठीक है, बहुत बार तुसीं सुनिया होगा। एंड नाउ आई कॉल अपॉन मिस्टर XYZ टू एड्रेस द मीटिंग, लिख लो। I call upon him to address the meeting, I call upon her to address the meeting. ठीक है, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪੁਟ ਆਫ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन। कॉल ऑफ का मतलब भी होता है टू पोस्टपोन, लेकिन यह ज्यादा करीब है पोस्टपोन दे। मेक श्योर यह ज्यादा करीब है, याद रखना भाई, ठीक है। हाँ, एक चीज होर ये रह गई, गिव इन नूं गिव अवे भी कहने, एक तो मेरे माइंड च आ गया सिनोनियम, ठीक है। नोट कर लो जी, इंपॉर्टेंट ने चीज़ां, ठीक है। किसी सेंटेंस नूं सिनोनियम एंटोनियम देते तो गिव इन भी लिखता, गिव अवे भी लिखता, गिव अप भी लिखता, ठीक है। तब इन्होंने पूछ लिया भी ये ऑड वन आउट फाइंड आउट करो, तो तुम गिव अप नूं कर सकते हो। या फिर होर तुहानूं कोई होर अलग चीज़ देती तो तुहानूं पता लग जाए तिन्हां दा मीनिंग सिमिलर है, बाकी अलग तो है, ठीक है। तो गिव अवे भी हुंदा जी। गिव अवे का कोर मीनिंग भी होंगे प्रेजेंट वगैरह देना, जिवें यूट्यूबर्स करते हैं गिव अवे देंगे है ना, तो वो नहीं है जो मैं तुहानूं दस्सिया होया। तो पुट ऑफ का मतलब की होंगे पोस्टपोन करना, टू पोस्टपोन समथिंग अंटिल सम टाइम ठीक है। किसी कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना किसी चीज़ ਨੂੰ, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ वर्ड यूज करते हैं, पुट ऑफ। कि ਇੰਨੀ ਗੱਲ क्लीयर होगी, यस और नो। बिल्कुल सही। ठीक है जी, चलो हुण ध्यान नाल देखना। उन्हें दसना है पुट दैम ऑफ सही लिखा हुआ है या कॉल दैम ऑफ आऊगा, सोच के दसो। सोच के दसना है कि इट इज टू लेट टू पुट दैम ऑफ, इट इज टू लेट टू कॉल दैम ऑफ, दोवां चों किहड़ा सही है जी। मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, इसका मतलब है कि मीटिंग में आप बाद करांगे। कॉल ऑफ का मतलब की हो जाएगा कि मीटिंग कैंसिल होगी, अगे तो कुछ लेना देना नहीं है। पोस्टपोन आप कह नहीं सकते। हाँ, अगर कॉल ऑफ तो पुट ऑफ के विचों लिखा होगा तो मतलब मीनिंग अलग अलग होगा, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, तुम दसता। अगर कॉल ऑफ ते पुट ऑफ के एक दिता है, बाकी और अलग अलग मीनिंग देते हुए ने, फिर पुट ऑफ लिख लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्राई करो जी फटाफट, बी फास्ट। इट इज टू लेट टू पुट देम ऑफ। देखो मैं तुम्हें समझाया कि पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, टालना, ठीक है। तो कॉल ऑफ का मतलब की है कोई चीज प्लैंड है, ठीक है, तो उन्होंने कैंसिल करना। हुण देखो लिखा है दैम, तो यह मतलब की है कि तुसीं किसी इंसान नाल मिलण लगे हो, तुहानूं कोई मिलन आ रहा है, ठीक है। तो हुण उहदी जिहड़ी गल हो रही, की गल हो रही है बेसिकली मीटिंग दी, किसी प्लान दी। तो जिहड़ा ज्यादा सही आंसर है वो किहड़ा है, कॉल देम ऑफ। समझ आ गया। तो माइन्यूट जिहा डिफरेंस है जी, ठीक है। तो याद रखना। तो पुट ऑफ में खोर वर्ड भी तुसीं सुनिया होगा, डेफर। डेफर तो केड़ा वर्ड याद आता है, डिले।
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਹਲੋ ਆ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆ ਹੁਣੀ ਮੇਨਸ ਆ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਦ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਫਰਡ ਟੂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ डिले होगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो अरे कॉल ऑफ वाला मीनिंग नहीं है, उरे पुट ऑफ वाला मीनिंग है, क्योंकि मैं तुम साफ-साफ किया कि पुट ऑफ द मीनिंग की है कि उत्थे की है आ मीनिंग है। तो यही गल्लां समझनी तुसीं, इहदे उत्ते क्वेश्चन आंदे ने। आपां सरफेस लैवल ते तां पढ़ लिया, लेकिन ये चीज़ां नहीं पढ़ियां आपां। ਇਹਦਾ मतलब भी रद्द करना, ਇਹਦਾ मतलब भी रद्द करना है भाई, तो ट्रांसलेशन है यार, वो मीनिंग थोड़ी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ट्रांसलेशन है सर, मीनिंग नहीं है। तो उन्होंने साफ-साफ लिखा है टू ट्यूसडे। तो उन्होंने समझाना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें पूछ ला, सपोज करो मैं तुम्हें पूछ ला कि ਇਹਦਾ मतलब उरे कॉल ऑफ है या ਇਹਦਾ मतलब पुट ऑफ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ क्वेश्चन हो ही गया, वो कोई बड़ी गल नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें पूछा मतलब कॉल ऑफ है पुट ऑफ है, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ समझना चाहिए ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ पुट ऑफ है। क्वेश्चन ट्रिकी बन सकता जी, बिल्कुल बन सकता। ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? अच्छा सपोज करो, सॉरी एंटोनियम दिखा हो रहे, तो और एंटोनियम की आऊगा जी, की आ जाऊगा जी। मुझे लगता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आए हैं। एडवांस का मतलब की है पहला, टाइम तो पहला, ठीक है। तो पोस्टपोन का ऑपोजिट हो गया। अगर सिनोनियम पूछ लेंगे तो आंसर किया जाता सी, अगर एंटोनियम पूछे तो आंसर किया गया बी। गेटिंग पॉइंट? वी हैव टू प्लान आवर वेडिंग अंटिल सितंबर। आंसर दसो जी फटाफट, 1 2 3 4। Very good. Answer please. We have to call off, put off, called off, puts off our wedding until September. A B C D 1 2 3 4। ये तो सबनों समझाना चाहिए ना, सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अंटिल सितंबर जो आप लिखता तो टाइम की जिथे गल आई गई तो हम ज्यादा पुट ऑफ आऊगा या पुट्स ऑफ आऊगा, टू तो बाद वर्ब की बेस फॉर्म आऊगी, तो यह आंसर क्या आ जाऊगा? नेक्स्ट, द गेम वॉज ब्लैंक बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। बिकॉज ऑफ बैड वेदर, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, कॉल्ड ऑफ, पुट्स ऑफ। 1 2 3 4। सॉरी 1 2 3 4 भाई, 1 2 3 4 प्लीज राइट ऑप्शंस। ठीक है, तो भाई पूरे वॉज लिखा हुआ है तो अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म आऊगी। पहली गल तो तुम ये समझना, तो यह गलत हो गया, तो यह गलत हो गया। साफ साफ लिखा बैड वैदर, तो उन्होंने ये नहीं कहा भी ये पोस्टपोन है अगे कितने होगा, उन्होंने कहा भी मैच कैंसिल हो गया। जो जिथे कहानी कैंसिल होने आ गई तो अरे क्या होगा? नेक्स्ट, वेरी गुड, पूरे क्या होगा? दे हैव कॉल ऑफ, पुट ऑफ, कॉल्ड ऑफ, पुट्स ऑफ। A B C D। A B C D 1 2 3 4। यार बहुत सिंपल कहानी है, देखो हैव लिखा हुआ है तो मतलब सब तो पहले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो कॉल ऑफ तो आ ही नहीं सकता,
ठीक है, तो पुट्स ऑफ भी नहीं आ सकता। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਡ ਆਫ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਆਫ ਕਿਉਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਤੇ ਕਾਲ ਆਫ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਤੋੜਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲੀ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਟਿਲ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਡ ਆਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗ੍ਰੇਸ ਮਿਲੂਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੰਗਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਾਲ ਆਫ। ਨੈਕਸਟ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? Next question. Thirty seconds. ठीक है जी, ओके, वेरी नाइस। मार्क द कनेक्ट synonym of the given word electric, 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 ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਰੋ, ਵੇਰੀਡ, ਪਾਰਕੀਅਲ, ਹੀਡੀਅਸ। ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ। कोई इंसान है, ठीक है, खाना पीना ਨੂੰ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਰਹਿਣਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, that taste is called electric taste। समझ आ गया? पंजाबी च लिख लो, हिंदी च लिख लो, उर्दू च लिख लो, जिहड़ी लैंग्वेज आती है वो लिख लो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਪਸ। कह सकते हो जी, थोड़ी मर्जी। ठीक है, composed of elements drawn from wide variety of sources, that is called electric। ठीक है जी, समझ आ गया? यस और नो? ठीक। हुण इहदा सिनोनियम लभना है, वेरी सिंपल। की आंसर आ जाएगा? वेरीड। ठीक है जी, चलो। नैरो का मतलब थोड़ा पता है, सिंगल की गल कर रहे हैं। पार्कियल का मतलब की होंगे? पार्कियल का मतलब ये भी एक एडजेक्टिव है। ਇਹਦਾ मतलब की है? एनीवन। ठीक।
मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करदा। पॉर्कियल मतलब हुंदा है इंटरेस्टेड इन only things that affect your local area। नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, नैरो रेंज, वेरी नाइस। ठीक है, बेस्ट ਇਹਦਾ सेंटेंस की हो सकता है कि ਜਿਹੜੇ अपने लोकल न्यूज़पेपर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, ਤਾਂ ਉਹ ਪॉर्कियल ਹੁੰਦੇ ਨੇ नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡ ਟੂ ਬੀ ਪॉर्कियल। समझ आ गया? उन्होंने सिर्फ अपने एरिया तक मतलब है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो सेंटेंस लिख लो, लोकल न्यूज़पेपर्स टेंड टू बी पॉर्कियल, या फिर आर पॉर्कियल इन नेचर। ठीक है, एवं लिख सकते हो तुम। तो बिल्कुल सही। तो जेड़ा इंसान किस चीज तक लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो नैरो माइंडेड ही होगा। कई बार ये टर्म यूज करते हैं पॉर्कियल अप्रोच, ये पॉर्कियल आउटलुक। एटीट्यूड हो गया, अप्रोच हो गया, आउटलुक हो गया, भी जिहड़ा तेरा देखने का नजरिया है ना वो बहुत छोटा है। ठीक है, योर माइंड इज ऑलरेडी फुल, तो तुसी नवी चीज़ नूं किवें सीखोगे? पॉसिबिलिटी कित्थे ज़्यादा होगी, जिहड़ा एक बिगनर है या फिर जिहड़ा एक एक्सपर्ट है। चलो थोड़े लिए क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटीज किहदे लई ज़्यादा ओपन ने, बिगनर दे लई या एक्सपर्ट दे लई? जल्दी देने कमेंट करके दस्सिओ। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज किहदे लई ओपन ने, एक बिगिनर दे लिए, एक्सपर्ट दे लिए? बिल्कुल सही, क्योंकि हिज माइंड इज एम्प्टी, हिज माइंड इज ऑलरेडी फुल। ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਏਜ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦਾ, मैं इंग्लिश अपने लिए लिख रहे हैं, बाकी सब दे लिए कर दे। बी ओपन टू ठीक है, तो बी ओपन का मतलब की है कि माइंड खुला रखो अपना। ठीक है, चलो समझ आ गया जी, ਇਹਦਾ मीनिंग समझ आ गया। तो यह ਇਹਦਾ ऑपोजिट वर्ड हो गया। नैक्सट जी हीडियस, ये भी एक एडजेक्टिव है। हीडियस मतलब की है, हाइडियस नहीं, हीडियस पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज हीडियस? एनीवन? हीडियस की हुंदा जी, कोई दस सकदा?
एक तुसी वर्ड सुनिया होगा आउटरेजियस। चलो, समथिंग दैट इज टू अनप्लीजेंट। टू अनप्लीजेंट भी छो, समथिंग दैट इज ग्रॉसली अनप्लीजेंट। ठीक है, हुण उरे ग्रॉस का मतलब टोटल नहीं है, एक ग्रॉस का मतलब गाली भी हुंदा है। ठीक है, समथिंग दैट इज ग्रॉस। ग्रॉस मतलब बहुत ज़्यादा गलत, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, जिन्होंने तुसी इमेजिन भी नहीं कर सकते यार भी आ चीज़ भी हो सकती है, एवें भी हो सकता है, तो दैट इज अनइमेजिनेबल, ऐसा कह सकते तुसी। तो कोई यह जी चीज़ दैट इज ग्रॉसली अनप्लीजेंट, तो उसनों कहने आपां हिडियस। ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਆਊਟਰੇਜੀਅਸ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਰੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਐਂਗਰ, ਐਂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है, तो अगली कह सकते हो, ग्रॉसली अनप्लीजेंट, ग्रॉसली अगली, अगली एंड अनप्लीजेंट। ठीक है, समझ आ गया जी। जाओ, मतलब होर भी बहुत सारे तरीके ने, होर तुसी की लिख सकते हो, समथिंग दैट इज हार्ड टू बिलीव। अगर तुसी न्यूज़ वगैरह तुहानू इन शॉर्ट्स आते रहते हैं मैसेज, तो कल परसों की न्यूज़ है, एक मदर ने या फैमिली चो किसी ने 5 साल के बच्चे नू अपनी छत ते, रूफ ते बन्नता ताकि नंबर नहीं वधिया है। ठीक है, मैं न्यूज़ लगाई है, दिस इज अ न्यूज़ इफ यू कैन सी। तो तुसी देखो कि 5 साल के बच्चे नू किवें बन्निया, दिस इज हिडियस। तुसी सोच भी नहीं सकते यार ये किवें हो गया। ठीक है, कल परसों की न्यूज़ है, 8 जून की न्यूज़ है। ठीक है, तो तुसी पढ़ियो, दिल्ली हॉरिफिक विजुअल शोइंग 5-year-old गर्ल बीइंग पनिश्ड बाय हर पेरेंट्स। प्रॉब का मतलब कि इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, दिस इज हिडियस। मर्डर ऑफ द सोल वॉज टेरिबल, अननेचुरल, क्राइम, हिडियस टू थिंक अबाउट। ठीक है, तुसी समझ गए मैं किहदी गल कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्थे भी आपां ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, हिडियस। समझ आ गया, यस और नो?